बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस किए थे, उसके एग्जाम्पल से डिस्कस किए थे लास्ट टर्म पर। कौन सा चैप्टर था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसी के पश्चात इसी में दूसरा रिएक्शन हम लोग आज डिस्कस करते हैं। कौन सा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन माने टूटना। इसमें कॉम्बिनेशन में क्या था? पहले पढ़ा था पहला रिएक्शन जिसमें कि दो सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है? एक ही कंपाउंड, एक ही कोई सब्सटेंस ब्रेक होता है, टूटता है, जिससे कि दो या दो से अधिक कंपाउंड बनते हैं, सब्सटेंस बनते हैं। ठीक ना? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक था, प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा थे। ठीक है ना? इसमें क्या है? इसमें जो कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन मतलब कि दो रिएक्टेंट है और कंबाइंड हो गए दोनों तो एक प्रोडक्ट बना। और डिकम्पोजिशन में क्या होगा? एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है ना, एक केमिकल होगा जो कि डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा और उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे दो या दो से अधिक बनेंगे। ठीक है ना? तो डिकम्पोजिशन मीन्स टूटना, उसका स्प्लिटिंग, ब्रेकिंग। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड splits into two or more simpler substance is called decomposition reaction। ठीक है ना? ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें कि एक रिएक्टेंट होगा, कोई रिएक्टेंट एक है, जैसे कि मान लिया यहां पर रिएक्टेंट ए बी है, केवल ए बी रिएक्टेंट है और ये ब्रेक हो जाता है किसमें? सी और डी में। ठीक है ना? तो प्रोडक्ट क्या है? दो या दो से अधिक हो सकते हैं, जबकि रिएक्टेंट एक ही है। ठीक है ना? रिएक्टेंट किसे कहते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो चीज बनती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो एक रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। और कितने भागों में टूटता है? दो या दो से अधिक भागों में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन प्रकार का है ना? नंबर वन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर टू इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और नंबर थर्ड है फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन प्रकार के है ना? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो तीन प्रकार के हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब जिसमें गर्म किया जाएगा, किसी भी सब्सटेंस को गर्म करने पर वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन इसको गर्म करना है। और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब जिसमें किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा। तो करंट पास करने पर वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, कंपाउंड्स में, मॉलिक्यूल्स में टूट जाए तो वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और तीसरा कौन सा है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस सनलाइट की प्रेजेंस में दो या दो से अधिक कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब किसी भी सब्सटेंस का टूटना। तो किसी को गर्म करने पर, किसी पदार्थ को गर्म करने पर वो डिकम्पोज होता है, टूटता है, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन। नंबर टू इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब कि
इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर कोई सब्सटेंस दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्ड क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो उसको कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब पहला देखें, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया तो इसमें किस में टूट गया, मरकरी। Hg मतलब कि मरकरी में टूट गया। और ऑक्सीजन, Hg क्या होता है, मरकरी, और O2 क्या, ऑक्सीजन। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO को गर्म करने पर Hg और O मरकरी और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसी प्रकार से दूसरा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करने पर ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में टूट जाता है। तीसरा देखें, लेड नाइट्रेट PbNO3। PbNO3 क्या है, लेड नाइट्रेट। इसको गर्म करने पर किस में टूट जाता है, ये गर्म करने पर टूट जाता है PbO लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रोडक्ट तीन बन रहे हैं। इसी प्रकार से FeSO4 आयरन सल्फेट, FeSO4 आयरन सल्फेट, इसको गर्म करते हैं तो ये गर्म होने पर किस में टूट जाता है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ही कंपाउंड जो है वो गर्म करने पर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा है तो ये कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसी प्रकार से दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब जैसे कि H2O क्या है, पानी। इसको H2SO4 के प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसी प्रकार से NaCl फ्यूज्ड फॉर्म है, द्रव अवस्था में कोई NaCl को लें और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो ये Na सोडियम और Cl2 क्लोरीन में टूट जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, सब्सटेंस में टूट जाता है तो उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तीसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में कोई टूटता है तो यहाँ पर AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, Ag और Cl2। Ag मतलब सिल्वर और Cl2 मतलब क्लोरीन। तो AgCl सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में Ag सिल्वर में और Cl2 क्लोरीन में टूट जाता है। इसी प्रकार से AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंस में ये Ag मतलब सिल्वर और Br2 ब्रोमीन में टूट जाता है। तो इस प्रकार से डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डिकम्पोजिशन माने ब्रेकिंग या स्प्लिटिंग। कोई भी सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स माने ब्रेक होना, टूटना, इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसे कि ये भी कोई कंपाउंड है वो C और D में टूट गया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को गर्म करने पर वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर कोई सब्सटेंस दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं।
और तीसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन में ये मर्क्यूरी का ऑक्साइड Hg और O2 मरकरी और ऑक्सीजन में टूट जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसी प्रकार से PbNO3 का ओल्टोएस लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ये PbO लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसी प्रकार से आयरन सल्फेट FeSO4 को गर्म करने पर Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं, वाटर का और NaCl का। वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, और NaCl लिक्विड फॉर्म में है तो इसको इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये Na सोडियम और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। इसी प्रकार से फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन AgCl सिल्वर क्लोराइड में सनलाइट के प्रेजेंस में ये सिल्वर Ag और Cl2 क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। इसी प्रकार से AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंस में Ag सिल्वर और Br2 ब्रोमीन में ब्रेक हो जाता है। तो इस प्रकार से डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। और इन सभी के एग्जाम्पल क्या हैं तो इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 रिएक्शन अभी डिस्कस कर लिए। पहला किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा आज डिस्कस किया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको अपनी फेयर कॉपी में सही ढंग से नोट करेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।